मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ध्यान रखिए और अपने लोगों का भी। जीवन में बहुत कुछ ऐसे ही यूं ही चलता रहता है। इस समय बिहार चुनाव की लगातार चर्चा हो रही है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब अगले चरण के चुनाव की जोर शोर से तैयारी चल रही है और रविवार के दिन यानी वही हिंदी में संडे के दिन चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। और राजनीतिक दल एक तरीके से अपना जो करना धरना था कर चुकेंगे। फिर सरकारी मशीनरी और वोटिंग 11 तारीख को हो जाएगी और किसने क्या किया नहीं किया और जनता ने उसका कैसे मूल्यांकन किया समझा जाना, इसका परिणाम भी 14 तारीख को आ जाएगा। और हमारे मीडिया के लोग इस तरह की कितनी अनर्गल बातें करते रहे हैं, उसका भी फैसला हो जाएगा कि वह सत्य के कितने करीब पहुंच पाए। अब सोचिए, पहले चरण की वोटिंग हो गई। अब अपने अपने एजेंडे के हिसाब से सब लोग अपने अपने सत्य ढूंढ रहे हैं और किसको किस तरफ कौन सा सत्य साबित करना है, अब इसकी कोशिश चल रही है। क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होना है, ऐसे में उसके लिए भी तो माहौल बनाना है। तो उसी का प्रयास अब हो रहा है। तो जो लोग जिस पक्ष के पक्षकार थे, वह उसी पक्ष की बात कर रहे हैं। कौन किसके विरोधी थे, कौन किसके समर्थक थे और किस तरह से एजेंडा चला रहे थे, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और यथार्थ में धरातल पे क्या हो रहा है, जनता क्या चाहती है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपने एजेंडे के हिसाब से निरंतर अपनी बात कहते रहना है। आप किसी भी पत्रकार को, मीडिया हाउस को देख लीजिए, शायद ही वहां पर रिपोर्टिंग हो रही हो, लेकिन उसमें से भी लगातार आप देखिए तो चीजों को छाट सकते हैं। झुंझलाहट, घबराहट, तनाव, ये सब देखा जा सकता है चेहरों पर। और आप किस पक्ष में किस चीज को देखना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप भी आकलन करते हैं। तो हमारे जो देखने समझने का तरीका है, उसी का सारा खेल है और यह बाजार भी उसी से बनता है। और हम उस बाजार के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम जो कंज्यूमर मार्केट है उसके हम खरीदार हैं। वीडियो देखना, रील देखना, मतलब जो भी मोबाइल पे लगातार हम मनोरंजन कर रहे हैं, वह हमें ग्राहक बनाता है। हम अपना समय, डेटा और पैसा इस पर लगाते हैं और ये एजेंडा चलाने वाले उससे पैसा कमाते हैं। तो हम जो है इन्हें पैसा देते हैं। छोटा छोटा जो हमारा योगदान है, थोड़ा थोड़ा जो हमारा उसमें भूमिका है, वह उनके लिए बड़ा बड़ा काम कर जाता है। बाकी आप तो समझदार हैं ही। अब जैसे देखिए, बिहार हो या कोई भी राज्य हो, उसकी अपनी एक पहचान होती है। वहाँ पर अपनी तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं, समस्याएं भी हैं और उसका समाधान वहीं के लोगों को करना होता है। अब भारतीय समाज, मतलब हमारा जो समाज है, उसमें जात की किस तरीके से भूमिका है, खासतौर पर हम हिंदुओं में। जैसे लगता है कि फलाना जात का अगर नेता है, अगर वह मेरी जाति का है तो मेरे लिए मुफीद है, मतलब वह हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। और इस तरह से उस राजनीतिक दल और नेता के लिए हम एक तरीके से फ्री या फिर जाति बोध के कारण एक हर समय उपलब्ध रहने वाले कार्यकर्ता बन जाते हैं, जो कि वास्तव में हमारी एक मानसिक गुलामी का कारण होता है। और हमारी मनोदशा उस मानसिक गुलामी से ज्यादा और कुछ नहीं होती है, जहाँ सही गलत जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं इसलिए उसका समर्थन करता हूँ क्योंकि वह मेरी जाति का है। मैं फलाने का इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि वह मेरी जाति का नहीं है। तो अगर एक अच्छे आदमी और मेरी जाति के बीच चुनाव करने का अवसर आता है, तो मैं अपनी जाति वाले का चुनाव कर लेता हूँ। तो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही होता है, लेकिन बदनाम हमारे इन दो राज्यों के लोग हैं। अब
उन जातियों के नेताओं ने क्या किया, अपनी जातीय अस्मिता को जगाए रखा, बनाए रखा, और कुछ खैरात अपने जात के लोगों को उन्होंने जब सत्ता में थी दिया। अब उस ऋण को चुकाने के लिए वह पूरी जाति इसमें लग जाती है, सभी जातियां, किसी एक जाति विशेष की बात नहीं हो रही है। जिन जातियों ने अपने जाति के नेता का एहसान अपने ऊपर माना, वह भला उससे इतर कैसे और क्यों जाएं, तो वह लगातार अपने नेता के समर्थन में लगे रहते हैं और इस हद तक लग जाते हैं कि खुद को लठैत और गुंडा बना लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब सोचिए जैसे दिल्ली, मतलब हमारा जो एनसीआर रीजन है, वहाँ के लोग भी रोजी रोजगार के लिए, मतलब सरकारी नौकरी के लिए अगर परेशान है तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी। आप रेल, रोड और कनेक्टिविटी, मतलब जो भी रहती है, इंटरनेट, एयर कनेक्टिविटी, इससे जैसे ही जुड़ जाते हैं, आप रोजगार खुद पैदा करने वाले बन जाते हैं। सोचिए एक निजी सेवा, मतलब स्वरोजगार में जो अवसर होता है जीवन में आगे बढ़ने का, सरकारी सेवा में अगर भ्रष्टाचार के अवसर न हो तो क्या कोई सरकारी नौकरी करना चाहेगा? या फिर सरकारी नौकरी आप क्यों करना चाहते हैं? बाबू, चपरासी और इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास भ्रष्ट होने का पर्याप्त अवसर रहेगा, यही कारण है ना। अगर सोचिए राज्य का, प्रदेश का, मतलब देश का, अपने क्षेत्र का ठीक से औद्योगिकरण हो जाए और रोजगार के अच्छे अवसर आ जाएं, तो फिर आप सरकारी सेवा में क्यों जाना चाहेंगे? नहीं जाएंगे। गुजरात को देखिए, हरियाणा को देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी जहाँ पे निजी क्षेत्र मजबूत है, औद्योगिक क्षेत्र जो है अच्छा काम कर रहा है, वहाँ अन्य प्रदेशों के लोग काम ढूंढने जाते हैं और वही लेबर का काम करते हैं। मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लेबर का काम नहीं कर रहे हैं, वो उससे बेहतर वाला ही काम कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा बेहतर संसाधन है और ज़्यादा बेहतर आय है। तो दूसरे लोग, मतलब जो लेबर का काम या जो निम्न स्तर के काम होते हैं जिसमें उतनी इनकम नहीं होती, उतनी स्किल की भी जरूरत नहीं रहती, वह कौन लोग करते हैं? वह समाज के सबसे कमजोर लोग काम करते हैं, जाति वाले नहीं कि किस दलित जाति से आएंगे, किस पिछड़ी जाति से आएंगे, कौन सवर्ण, इसमें इसका रोल नहीं रहता। जो वंचित लोग होते हैं, जिनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं रहती, जिनके पास स्किल नहीं रहता, किसी भी जाति के हों, वह उन राज्यों में जाके वो काम करते हैं। फिर वहां पहुंचते वो जाति वाला गौरव नहीं होता है, जातीय गौरव और चेतना से वहां मुक्त हो जाते हैं। वहां सिर्फ एक स्किल लेबर आप होते हैं, और आप जितनी, मतलब स्किल, हुनर के साथ आप काम करेंगे उतने ही अच्छा आपको पैसा मिलेगा। फिर वही खेल होता है, स्किल। अगर आप में काबिलियत है तो आपको काम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो फिर जीवन में बेहतर अवसर के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते ही हैं, जिसे माइग्रेशन या पलायन कहते हैं। मतलब जीवन में बेहतर अवसर के लिए जब आप जाते हैं, इसे बुरा नहीं माना जाता है। लेकिन जब कानून व्यवस्था की खराबी की वजह से जान बचाने के लिए कोई वह जगह छोड़ कर जाता है, तब यह अफसोस, दुख और शर्म की बात हो जाती है। ऐसा कई राज्यों में हुआ है, और पिछड़े राज्यों में जहाँ अपराध लगातार जब बढ़ने लग जाता है, तब इस तरह की स्थिति बनती है। लोग अपना मूल स्थान छोड़कर भागते हैं, जाते नहीं हैं। जबकि माइग्रेशन जो सामान्य स्थिति में जीवन के बेहतर अवसर के लिए होता है, वह उतना बुरा नहीं होता है, क्योंकि साधन संपन्न और स्किल लोग तब यह काम करते हैं। जैसे यूरोप, अमेरिका में हमारे पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से लोग जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स ऐसे यूरोप, अमेरिका जाते हैं। उसी तरह बिहार से भी लोग बेहतर काम के अवसर के लिए, या फिर हमारे पूर्वांचल से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में जाते हैं, खासतौर पर गुजरात, हरियाणा, पंजाब भी जाते हैं। तो वहाँ भी तो लेबर चाहिए, वहाँ पर फिर वही स्किल आएगा और अवसर आएगा। तो स्किल जिसके पास होगी, अवसर उसी के पास होगा। तो जो प्रोपेगेंडा है वो अपनी जगह है,
और जो जाति व्यवस्था है ये अपनी जगह है, उसमें तमाम कमियां हैं, समस्याएं हैं। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो जाति बोध की वजह से लोगों में भेदभाव होता है, उनका शोषण होता है, वह बेहद शर्मनाक होता है। तो कम से कम हमें अपने स्तर पर इसे रोकने और बदलने की निरंतर कोशिश करते रहना है, क्योंकि नागरिक के स्तर पर जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे चीजें नहीं बदलेंगी। सिर्फ सरकारी प्रयासों से चीजें बदल जाए यह संभव नहीं है। तो आइए हम भी समाज को बेहतर बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।